प्यारे दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम एनटीए नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने वन लाइनर बेहतर और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लिया है। चाहे आप तैयारी सेट की कर रहे हों, आप पीजीटी की कर रहे हों या फिर आप जीआईसी की कर रहे हों, है ना? एनबीएस, केवीएस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैंने लिया है या हो सके तो आप ये डी ट्रिपल एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो भी ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने दिए हैं सभी प्रश्न बता दूँ, पीवाईक्यू ही हैं, है ना? अन्य एग्ज़ाम के पीवाईक्यू हमने उठाए हैं, वहीं से हमने प्रश्न ले लिए हैं। तो चलिए प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करती हूँ। यदि चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। पहला प्रश्न है, पथ की खोज उपन्यास किसका है? तो डॉक्टर देवराज का, ठीक है। अब देवराज के जितने भी उपन्यास इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं, साथ ही साथ उपन्यासों की विषय वस्तु भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल, पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की है, ठीक है। साकेत से ये पंक्ति ली गई है। अब मैं थोड़ा सा पंक्तियों की बात करना चाहूंगी फ्रेंड्स, कि आपको पंक्तियाँ कहाँ से पढ़नी है। तो अक्सर मैं बता दूँ, जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो जीआईसी का हो, जीडीसी का हो या एलटी ग्रेड 1 का हो, वो ज़्यादातर मैंने देखा है पांडे जी की पुस्तक से सभी प्रश्न अक्सर आ रहे हैं, ठीक है? ज़्यादातर प्रश्न पांडे जी की पुस्तक से आ रहे हैं, चाहे वो पंक्तियाँ हों या कुछ अन्य प्रश्नोत्तरी बन रहे हों। तो मैं आपको यही सुझाव दूँगी कि आप पांडे जी की पुस्तक को अवश्य देखें, खासकर पंक्तियों के लिए ज़रूर देख लें, है ना? वहीं से पंक्तियाँ बनती हैं, चाहे वो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल हो या इधर आधुनिक काल की पंक्तियाँ हों, ठीक है? तो आधुनिक काल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं सबका नाम ले रही हूँ। आधुनिक काल में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, है ना? तो आपको देख लीजिएगा वहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। कथन किसका है? तो यह कथन महादेव वर्मा का है, ठीक है। छायावाद के संदर्भ में यह कथन महादेव वर्मा जी का है। और बाकी और भी आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि और भी कथन एग्जाम में छायावाद से बने हैं, चाहे वो नगेंद्र जी का कथन हो, दुलारे जी का कथन हो, नंद दुलारे वाजपेयी जी का, या फिर चाहे आप आचार्य शुक्ल जी का कथन कथन हो, तो आप जरूर कथन को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रश्न। जयशंकर प्रसाद कृत प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? तो प्रथम प्रभात है। अब इनकी प्रथम रचना कौन सी है, अंतिम रचना कौन सी है, या छायावाद के जितने भी कवि हैं इनकी प्रथम और अंतिम रचना आपको जरूर याद रखनी है। इनकी कौन सी रचनाओं को पुरस्कृत किया गया है, ये चीजें आप याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निराला जी का यह कथन किस भूमिका में निराला जी ने यह कथन किसकी भूमिका में लिखा है? तो परिमल की भूमिका। कि अगला प्रश्न है हमारा कि काली आंधी किसका उपन्यास है? ठीक है, काली आंधी किसका उपन्यास है? तो कमलेश्वर का है। अब कमलेश्वर जी के जितने भी उपन्यास है वो आपको सभी याद रखिए प्रकाशन वर्ष सहित, ठीक है। माफी चाहूंगी, कॉल आ गया था, कुछ हमारे मित्र हैं, ये सब्सक्राइबर मित्र ही हैं, उनका कॉल था, तो माफी चाहूंगी फ्रेंड्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि लोनजाइनस ने उदांत सिद्धांत के कितने तत्व माने हैं? तो 5 तत्व माने हैं। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन किसकी कृति है? तो ये शिव कुमार मिश्र की है, ठीक है। ज्यादातर प्रश्न हमने एनटीए नेट के एग्जाम से लिए हैं। यदि नेट के का हिंदी आपने पीवाईक्यू अच्छे से किया है तो ये सभी प्रश्न वहीं से लिए गए हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। यह कथन आचार्य शुक्ल का किस गद्य लेखक के लिए है? तो राजा शिव प्रसाद सिंह के लिए है, ठीक है। याद रखिएगा, जो हमारे गद्य लेखक हुए हैं, आधुनिक गद्य लेखक, उनके तथ्यों को आप जरूर याद रखिए, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू तो बोली न्यारी न्यारी है। राजा लक्ष्मण सिंह का यह कथन किस ग्रंथ में लिखा है? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने यह कथन रघुवंश के गद्यानुवाद के लिए लिखा, ठीक है। जब वो रघुवंश का गद्यानुवाद कर रहे थे तभी यह कथन उन्होंने लिखा था, ठीक है। एग्जाम में ये कथन कई बार रिपीट हो चुका है ना। इसका जिक्र मैंने किया, थोड़ा अलग ढंग से किया है। यहीं पर मैं ऑप्शन ले लेती तो आप भ्रमित हो सकती थी, लेकिन मैंने ये प्रश्नों को वन लाइनर लिया है। पृथ्वीराज रासो की कथा का वर्णन किस आचार्य ने सुख सुखी संवाद में वर्णित माना है? ये उसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा कि प्रवेशिका हिंदी व्याकरण किसका ग्रंथ है? तो ये रामदहिन मिश्र का है। और बता दो फ्रेंड्स, इकाई 1 से में व्याकरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के नाम हैं, कुछ आचार्यों के नाम हैं, तो हो सके तो आप उनको अभी भी नोट कर लें। या पीवाईक्यू में आप लगाते हैं तो जहाँ जितने भी हिंदी व्याकरण लिखने वाले आचार्य हैं उनका आप अलग से नोट करके रखें, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आप अपने को बहुत अच्छे से तैयार रखें। अगला प्रश्न है कि प्रथम दलित कवि हीरा डोम द्वारा लिखी गई पहली कविता है, तो अछूत की शिकायत है। लेकिन एक बात और कह दूं कि संत रविदास जी को प्रथम दलित कवि माना जाता है ना, कहीं कहीं पे ऐसा जिक्र आता है और माना भी जाता है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन जो मतलब एक सटीक गद्य लिखने का या सटीक जो कविता लिखने का कार्य किया है, तो प्रथम कवि दलित कवि हीरा डोम जी ने किया है। तो इसलिए ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछा गया था 2016 में, कुछ ऐसा करके 2016 या 17 में पूछा गया था कि प्रथम दलित कवि हीरा डोम द्वारा लिखित पहली कविता कौन है? तो अछूत की शिकायत है ना। अगला प्रश्न है कि उत्तर पुराण किसकी रचना है? तो पुष्प दंत की है। पुष्पदंत की, कहीं कहीं पुष्पदंत भी आ जाता है, कहीं पर पुंड भी इनका नाम आता है, तो आप देख लेना, है ना। इनकी और रचनाएं हैं वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। मैंने इनके उन रचनाओं को लिया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जो ऑप्शन में थे। मैंने आज सभी प्रश्नों को उठाया है ऑप्शन से। उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगला प्रश्न है नारी जीवन की विषमता का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है, हमने उत्तर ले लिया है, सम्रांगण 2002 में प्रकाशित हुआ है। मेहरुनिसा परवेज का है, ठीक है। और बाकी जितनी भी महिला उपन्यासकार हैं, 5-6 उपन्यासकार हैं, मैं ऑलरेडी बताया है अपनी पिछली वीडियो में, तो आप उनको जरूर देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सप्तपर्णा किसकी कृति है ना, महादेव वर्मा जी की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि अवलोकन में पलके न लगे पलको अवलोक बिना ललके, यह पंक्ति किसकी है, किस कवि की है? तो चिंतामणि की है। जैसा कि मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले भी कह चुकी हूँ, पंक्तियों के लिए इस समय आप हो सके तो पांडे जी की पुस्तक का अध्ययन करें, बहुत अच्छा दिया है, बहुत सटीक दिया है। ये दृष्टि की पुस्तक है आपके पास तो बहुत अच्छा है, उसका भी अध्ययन करें। जिनके पास नहीं है उनके लिए कह रही हूँ कि पांडे जी की पुस्तक को आप अच्छे से गहनता के साथ अध्ययन कर लें। एग्जाम में वहां से काफी चीजें वहीं से पूछी जाती हैं, है ना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर फ्रेंड्स आपको ही देना है। विरुद्धों का सामंजस्य विषयक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ठीक है, पीवाईक्यू है और कई बार मैंने एग्जाम में, या मैं कई बार बता दूं कि जितने मैंने इस प्रश्न को लिया भी है जब मैं पीवाई करवाती हूँ या मैं एमसीक्यू करवाई हूँ, तो मैंने इस प्रश्न का जिक्र किया भी है ना। अगला प्रश्न है सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, तो पूर्वीपन। वहां पर कई ऑप्शन थे लेकिन मैंने एक राइट आंसर लिया है। अब मैं आपको ये बताना चाह रही थी इस प्रश्न के माध्यम से कि जितने भी हिंदी के गद्य महानुभाव हुए हैं, आचार्य शुक्ल के मतानुसार आप उनका क्रम याद रखें। फिर वहीं पर आपको याद रखना है इनकी विशेषताएं, इनकी रचनाएं, रचनाओं का क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने कुछ इनके संबंध में महत्वपूर्ण कथन भी कहे हैं, हो सके तो आप वो भी याद रखें। इसलिए ये बताने के लिए इस प्रश्न का जिक्र मैंने किया है। अगला प्रश्न चैलेंज प्रश्न है कि बच्चन निकट से किसकी रचना है? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पीवाईक्यू ये भी है, ठीक है, पीवाईक्यू है। आपको बताना है कि बच्चन निकट से किसकी रचना है ना। तो मैंने आज 20% दिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न सभी आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक बात कहना चाहूंगी, यदि आप चाहते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का विध उत्तर मैं ऐसे ही लेकर आऊं, ना कि वहां पर 4 ऑप्शन हो, तो आप कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें, है ना। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से आप फीडबैक दें। आपका बहुत ज्यादा प्यार मुझे मिल रहा है, इसीलिए यही मेरी ताकत है कि मुझे टाइम ना मिलते हुए भी मैं वीडियो को लाती हूँ, लेकर आती हूँ रिकॉर्ड करके, और टाइप भी प्रश्नोत्तरी करती हूँ, जबकि समय अभाव बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स इस समय पर। बहरहाल मैं मैनेज कर लेती हूँ। पर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी जल्द ही न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।